देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। अवाम के चुनिंदा वज़ीर आज़म जिन्हें अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, मैं आई डोंट बिलीव इन इट। वो कहते हैं कि ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, लेकिन बहरहाल अवाम के चुनिंदा वज़ीर आज़म भी इदारों के तरफदार निकले। या खुदा अब किसे फरियाद करें, किससे मुनसिफी चाहें। ये वही वज़ीर आज़म थे जो अवाम के तरफदार और अवाम के हिमायती हुआ करते थे, लेकिन हकीकत ज़मीनी ये है कि वो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं हुआ करते थे। उस वक्त वो अवाम के अवामी रहनुमा हुआ करते थे। अचानक जनाब वज़ीर आज़म की गैस कंपनियों से हमदर्दी जो है वो जागी है, अंगड़ाई लेकर के बेदार हुई है वो मोहब्बत, और उन्होंने चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है। फरमाते हैं कि कीमतें ना बढ़ाते तो कंपनियां बंद हो जाती। सुभान अल्लाह। इसीलिए गरीब का चूल्हा मेरा ख्याल है गरीब पूछता है कि बुझा दिया गया कि कहीं ये चोरियां, ये गलती से सही लफ्ज़ मुंह से निकल गया, कहीं ये गैस के इदारे बंद ना हो जाए। खान साहब से एक आम आदमी पूछना चाहता है, हुजूर मालूम भी है गैस किसे मिलती है, किस तरह मिलती है, किस भाव पे मिलती है? माने वज़ीर आज़म में तो ये मसाइल नहीं है, या वह पहाड़ की उस चोटी पे जहां आप जलवा अफरोज होते हैं। वजीर रेलवे को देखिए, महज भोलापन सा भोलापन, महज 49,000 रुपए का गैस का बिल आने पर उछल पड़े। गजब खुदा का, इतना बड़ा इदारा दे दिया आपको, अब क्या मसला है? सरकारी मेहमान हैं आप। पाकिस्तान में तो यही होता रहा है। लेकिन बहरहाल विफाकी वजीर स्टंट फैसल वावडा साहब, कल एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, वो बड़ी बेचारगी से अपनी गुर्बत का रोना रो रहे थे। कल मुझे पता चला कि गरीब आदमी है ये, मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी ज्यादा गरीब है। इनके घर में 2 चूल्हे और 1 गीजर है। अब ये पूछना चाहिए कि वो पीली टैक्सी 1.5 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, जिसमें से स्टाइलिश मिनिस्टर कल बरामद हुआ था अमिताभ बच्चन की तरह, वो कहां से लेके आए थे? वो किराए पे मिल रही थी, और अगर किराया है तो हम भी सोचें। लेकिन अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे प्यारे वजीर आजम को, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। भोले हैं, फरमा रहे हैं वजीर आजम हाउस में नहारी बंद कर दिया, अब यहां सिर्फ चाय बिस्किट मिलते हैं। मतलब मजाक करने का, वो भी सरकारी सरपरस्ती में अगर काम खुद वक्त का हुक्मरान करे तो फिर आप किधर जाएं? सोशल ब्रिगेड, सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह यूज करना, इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं छीन सकता। गो ईस्ट गो वेस्ट, पीटीआई इज द बेस्ट। इस एक कॉन्टेक्स्ट में इसने नून लीग को नाको चने चबवा दिए, अकेली सियासी जमात थी। ये क्रेडिट आप इसका ताउम्र नहीं छीन सकते। पीटीआई वाले सुने और फिर सर धुने, ये एक तारीफ तो कम से कम इनकी बनती है। उस एक दौर में जब ये अपोजिशन थे पाकिस्तान में, उस दौर में वाहिद हकीकी अपोजिशन थे, अकेली सियासी जमात ने तिगनी का नाच नचाया हुआ था। सोशल मीडिया जिहादी ब्रिगेड का इन्वेंशन इन्हीं के जिम्मे है। अब हमारे मंजूर नजर, अल्लाह उन्हें नजर बस से बचाए, हमारे प्यारे वजीर इत्तलात, बल्कि एक मरतबा फिर वजीर इत्तलात, पहली दफा थोड़ी वजीर इत्तलात बनने। वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। अगर सोशल मीडिया कोई नफरत अंगेजी की तरवीज का जरिया बन रही है हुजूर, तो बिल्कुल आमन्ना सदकना, आप जो कह रहे हैं वो सही है। साथ ही साथ आपने ये भी बनाया कि इस्लाम, बताया इन्होंने कि इस्लाम जो है वो बुजुर्गाने दीन के जरिए फैला। अधूरा इल्म गुमराही है हुजूर। वो किताब, उसका अगला सफा अगर आप पलटते तो आपको पता चलता है कि दीन की बका के लिए एक और लफ्ज है जिस पर जैसे ही आदमी हुकूमत में आता है तो वो पर्दा डालने लगता है। वो वेस्ट को बताता है नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। जिहाद कौन बताएगा उसका? दरसी किताबों से अगर आपने एलिमिनेट करा दिया, मैं तो वजीर नहीं हूं, मुझे तो नाम लेना है। तय कौन करेगा कि सोशल मीडिया नफरत अंगेज मवाद की तशहीर कर रहा है? वो मवाद जो आपके खिलाफ बोला जाए वो नफरत अंगेज अगर हो गया और आरफीन सिद्दीकी जैसे किसी को उठा के लपेट दिया आपने, कौन रोकेगा? आप तो हुकूमत में। लेकिन वो एक मुंसिफ है, वो जो सबको रोकता चला आया। लेकिन अजीब एंटरटेनिंग किस्म का बयान दिया है हमारे प्यारे अपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने। फरमा रहे हैं शहबाज शरीफ को हटाया तो खैर नहीं, एक और बात उन्होंने की है कि पीटीआई की ऐवान में रक्स की रिवायत को जिंदा करेंगे। अब इस उम्र में रक्स, फरमा रहे पीटीआई वाले डेस्क पे चढ़ जाते थे, डांस करते थे। अब अगर आपने भी हुजूर यही किया तो उसकी कवरेज होनी मुश्किल हो जाएगी।
असम्बली की कार्रवाई ना चलने का भी इंदिया दिया है। इसी तरह के कुछ मौजूआत पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए मैंने आज अपने मौजूद मेहमानों को जहमत दी। मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, साथ ही साथ इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, और सिद्दीकुल फारूक साहब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी अगर हुई तो अच्छा आ चुके हैं, शामिल हाल हुई बल्कि शामिल हाल है जी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर चूंकि रिवायत है ऐसी और तवर्रा था बड़ा लंबा, तो मैं डायरेक्ट आपकी तरफ आऊँगा आफ्ताब साहब। सर पहले तो खुशामदीद कि आप मेरे शो में, मुझे जानने के बावजूद, उन तमाम गुमराहकुन रिपोर्ट्स के बावजूद जो मेरे बारे में जारी की गई होंगी आपको आने से पहले, आपने ये रिस्क लिया और आप मेरे पास आए। सर खुशामदीद। लेकिन उसके बावजूद सर ये मुझे बताइए, ये जिसे हमने अपना मसीहा समझा था वो इदारों की वकालत कर रहा है, 49,000 के, 98,000 के, 1 लाख के बिल आ रहे हैं, इजलास तलब किया जाता है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती है, उसके बाद कहते हैं कि जी अगर रेट न बढ़ाते तो कंपनियां बंद हो जाती हैं। सर गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, उसका कुछ नहीं है। अच्छा आरफीन, एक तो बड़ा भरपूर मुबर्रा था बकौल आपके, मैं नहीं कहना चाहता था ये, मगर आपने कहा तो भरपूर था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और आई रियली लाइक। देखिए गैस का जो सूरत हाल है, जिस वक्त नून लीग गई है तो 154 अरब रुपए की गैस के लॉसेस छोड़ के गई है, जो कभी भी गैस कंपनी पे नहीं होते थे, इवन ये कि पुलिस पार्टी के दौर में भी नहीं थे। ठीक है, अब हमारी क्या पॉलिसी क्या है, हम हर चीज़ पे सब्सिडी अगर देने लगे, लेट से कि जैसे हज का था तो बड़ी वाह हो जाती, बड़े लोग हमें दुआएं भी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या ज़बरदस्त पैकेज दिया है, 50-1 लाख का दे देते और इस मुल्क के ऊपर कर्ज़ों का बोझ डाल देते। इसी तरह जो भी इदारा हमने उठाया है, 348 इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, जिसमें से 4 इदारे सिर्फ जो है ना प्रॉफिट में हैं, 344 इदारे जो है ना लॉस में, $15 बिलियन का लॉस करते हैं। अब इस गैस की कंपनी को देखें तो पिछले 11 साल में एक तो शॉर्टेज ऑफ गैस भी है, एक्सप्लोरेशन कोई ख़ास नहीं हुई, 50 अरब रुपए का एनुअल लॉस है चोरी की मद में। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा राइटली कहा कि क्रैकडाउन होना चाहिए, कि वो लोग कि जो इंडस्ट्री चोरी कर रही है, इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री होगी, जो इंडस्ट्री चोरी कर रही है उसको क्रैकडाउन करें, और इस नुकसान का जो मज़ीद नुकसान हो रहा है वो आम पब्लिक को, आम आवाम को हो रहा है, क्योंकि उनको पे करना पड़ रहा है। हमने क्या किया कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी उनके ऊपर तो हमने सब्सिडी दी है, उनके गैसेस के प्राइस उस तरह नहीं बढ़े जिस तरह आम लोगों के बढ़े हैं, और आम आवाम की भी जो बढ़े हैं वो 10% के करीब बढ़े हैं, मैक्सिमम 10 से 15-20% के दरमियान आता है। हमें इस वक्त टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, मगर ये राइट डिसीजंस हैं। अगर राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो वही होगा, सब्सिडी देते रहेंगे, ये मुल्क खोखला होता जाएगा और एक वक्त आएगा ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, जिस कंडीशन में हमें ये मुल्क मिला है। हमारा देखें बड़ा राइट है ये कहना कि किस कंडीशन में मिला है। इकोनॉमी की सूरत हाल अगर आप देखें, डेट सर्विसिंग में ऊपर हमारा 2000 अरब रुपए चला जाता है, 50% ऑफ द आपका बजट चला जाता है। इसी तरह आपकी पेंशन में चले जाता है, पेंशन के पैसे ये लोग खा गए। आप देखें एक्सपोर्ट हमारी क्यों कम हुई, एक्सपोर्ट कम होने की वजह ये थी कि हमने उस पर तवज्जो नहीं दी, और इस एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी ड्रॉबैक देते थे पिछले 5 साल में 3000 अरब रुपए वो जमा हो गया, जिसकी वजह से फैसलाबाद की लूम्स बंद हो गई और एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, इंपोर्ट हमारी बढ़ गई, तो ट्रेड डेफिसिट हमारे पास ज़्यादा है। और अब जो हम ये लोन या हमारी जो हेल्प हो रही है, जो मदद हो रही है, वो डेट सर्विसिंग के लिए हो रही है, वो नूरुल आरफीन के ऊपर पैसा नहीं लग रहा, वक्फे पे जाने की कॉल दी जाने वाली है। मैं उससे पहले चाह रहा हूं कि मैं पहले मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास चला जाऊं। मैम ये मुझे बताइएगा, मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि गैस बहरान ने सिंध की मईशत को खोखला कर दिया। सिंध में पहले कौन से हीरे मोती लाल बह रहे थे, जरो जवाहिर की नदियां थीं, सिंध का एक आम आदमी को इलाज की सहूलत थी, सिंध में पहले जो है वो लोग कुवैत से हिजरत कर करके आ रहे थे और यहाँ बस रहे थे। सिंध में तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था, माले मुफ्त दिले बेरहम। मैम आरफीन बहुत शुक्रिया, आपने अभी जो तमहीद बांधी और उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जो बातें की वो तो बड़ी हैरान कुन, जानी जो बात होती है सबने खा लिया, ये आए, इन्होंने आने के साथ, पहले मैं इनकी बात का तो जवाब दूं आपको कि आने के साथ भैंसें बेची, गाड़ियां बेची, सादगी अपनाई, बिस्किट चले, उसके बाद भी जब काम नहीं बना तो ये कशकोल लेके प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में दौड़ने लगे। वो प्राइम मिनिस्टर जो कशकोल तोड़ने के वादे करते थे अवाम के दरमियान रहकर, वो वाला तोड़ दिया था ना, वो दूसरा है, वो जब वो नया वाला है।
आईएमएफ में जाने से पहले खुदकशी करने जा रहे थे, फिर ये वो बाद में किसी ने बताया कि भाई ये तो हराम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने महंगाई इन्होंने 400 गुना अब गैस के ऊपर प्राइस बढ़ाए। आज जब हमने उस वक्त भी कहा था कि जब बिल आएंगे तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, और आज चीखें निकल रही हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाई, हत्ता कि दवाओं को भी नहीं छोड़ा कि गरीब आदमी की दस्तरस से दूर कर दिया, हज को भी महंगा कर दिया 67%। अब हर चीज में बढ़ाने के बाद भी इनसे बच कुछ नहीं रहा। नाअहल टीम की ये नाअहली है कि 6 महीने के अंदर इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया। वो मुल्क जहां ये पैसे लेके आ रहे थे, ख्वाब दिखा रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी और फला पैसे लिए खड़ा है और इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है, वो पैसे निकल के जाने लगे। आपने बात की कराची की, इस वक्त कराची ऑक्सीजन के अंदर जो गैस का बहरान है, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा। आज गैस के लिए वहां पर लोग तरस रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, इंडस्ट्रीज चल रही थी। आरफिन, ये बात नहीं कि आपने कहा शहर कराची शहर 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहां कारखाने चलते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है, और वहां पर अगर गैस बंद कर दी जाएगी और फिर आप जो है उसको ये कह रहे हैं कि पहले कौन से दूर, यही कराची जो इस मुल्क का रेवेन्यू देने वाला शहर है, यही आसीन के सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है। और आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबों का जो राइट है, जो चीज जहां प्रोड्यूस हो रही है उसको आप उसे उसका पहला राइट है। आप फेयर इनफ मैम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमानी है, लेकिन मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था। मैं खुद कराची वाला हूँ और बुरी तरह कराची वाला हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि चांद तारे कराची में लिया है। आप मेरी बात नहीं समझ पाई, लेकिन बहरहाल आपने अच्छी तरह से कराची का मुकदमा मुझे समझाया। सिद्दीकुल फारूक साहब, फॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की कॉल दी गई, लेकिन इस वादे के साथ कि वापस आऊंगा तो आपके साथ सबसे पहले गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, अगर आपने इजाजत दी तो। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमानान भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब ये मुझे बताइएगा, सर खबरें हैं कि सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद पर उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर गरीब आवाम को भी उन्हीं तोपों के मुंह पे बांध के उड़ा दे, एक ही दफा जान छूट जाएगी। रोज रोज महंगाई के हाथों मरने से तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब, आपका अपना अंदाज़ है बात करने का। बात यह है कि जहाँ तक आवाम की मुश्किलात का ताल्लुक़ है, ये आवाम की दोस्ती के बड़े दावेदार थे, डॉलरों की बरसात की बातें कर रहे थे, 200 बिलियन डॉलर लाने की बातें कर रहे थे, तेल सस्ता करने की, गैस सस्ता करने की, 1 करोड़ रोज़गार, 50 लाख मकान, 10 अरब दरख्त, और जनाब पता नहीं आप तो 8-9 करोड़ को सेहत कार्ड, वो जो सेहत कार्ड हमने शुरू कर दिया था, ये सारी बातें और दावे तो ये कर रहे हैं। लेकिन आप देख लें क्या हुआ, रह गए सऊदी वली अहद का आना। तो देखें, वो हमारे मेहमान हैं, बिरादर मुल्क सऊदी अरब और हरमैन अशरीफ़ैन के वो ज़ाहिर हैं मुतवल्ली हैं, खादिम हरमैन अशरीफ़ैन हैं। उस लिहाज से हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा है, अभी तो MOU होंगे, अगर ये 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो जाए तो ठीक है। पाक चीन ताल्लुकात मुतासर नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि पता चले हम जनाब अमेरिकी कैंप में जा बैठे हैं और जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारा दोस्त है, उसको हम नाराज़ कर बैठे। ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। बाकी हमारे दोस्त हैं, नारे बहुत मारते हैं तहरीक इंसाफ वाले। अभी ये सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन की बात कर रहे हैं, लोगों को पकड़ लिया है। भाई आप 5 साल तो सोशल मीडिया के पीछे खड़े थे और सोशल मीडिया पे वो तूफान बदतमीजी आपने बचाया कि आलमान वाला फीस। अब आपको 6 महीने में ही सोशल मीडिया पे हमले करने याद आ गए हैं। तो अभी आप देखिए, और इनका काम क्या है, चोर डाकू फलां और जनाब जो भी था इल्ज़ामात। अब मालूम हुआ है कि चोरों की नानी तो खुद तहरीक इंसाफ में है, चोरों का घर तो ये है इमरान खान सबसे पहले। वो जनाब आप देख लें, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म में थोड़ा सा इल्तिमास आपसे करूंगा सर कि जरा नहीं, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म देखिए केस उन पर है नैब का, देखिए वो उनकी हमशीरा जिसके वो जी
देखें, मैं अगर वो मुंतखब वजीर आजम होते तो हम उनके इन इलेक्शन को मान लेते, लेकिन चलें, बात यह है कि ये क्या ऑफशोर कंपनियां उनकी नहीं है? उन्होंने खुद तस्लीम नहीं किया कि मैंने टैक्स छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई। फिर मैंने जब चोरों का घर कहा है तो देख लें, अलीम खान को देख लें, खटक को देख लें, महमूद खान को देख लें, इनके जनाब जहांगीर तरीन को, और बेशुमार लोग हैं। तो भाई ये न कहें जब तक साबित ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। लेकिन अपना एक बंदा है तो कहते हैं नहीं उस पर इल्ज़ाम है, और हम चोर हैं जिन पर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं की, झूठे केस बनाए गए। तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी को देखें। सर, आपने जो 6 महीने की कारकर्दगी पर मुझे आपने याद दिला दिया। मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त सवाल एक खबर की सूरत में मौजूद है, डिनाइल भी नहीं हो सकता अभी तो। जी आफ्ताब साहब, इमरान हुकूमत के 5 माह, सेनेट के 6, कौमी असम्बली के 7 इजलास, कानून साजी 0। जी जी, हुकूमत संजीदा नहीं, रब्बानी साहब का फरमाना है 15 से 20 कवानीन ही बन सकेंगे। रहमान मलिक साहब कहते हैं। परवेज रशीद का कहना है कि अगर ऑर्डिनेंस से कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट को ताला लगा दीजिए। पीएसी के बायस काम 100 दिन रोका रहा। अली मोहम्मद साहब का फरमाना है कि वजीर आजम ऐवान में आएंगे, कानून साजी होगी इंशाअल्लाह का लफ्ज इसमें छपा नहीं है, मेरी तरफ से आप सुन लीजिए। सर, 5 माह में 6 इजलास सेनेट के, कौमी असम्बली के 7, कानून साजी 0। कारकर्दगी तो बड़ी अप टू मार्क है, क्या कहेंगे? देखो फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आफ्ताब साहब जरा जवाब दे दें इस बात का, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा, देखिए, पहले दिन से अच्छा, अपोजिशन ने असम्बली को चलने ही नहीं दिया। 7 इजलास जरूर हुए। पहले दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया, आप देखें कि उनके इर्द गिर्द 1.5 घंटे तक ये नारेबाजी करते रहे। क्या मैसेज दिया दुनिया भर में? सर, ये तो आप लोगों ने भी तो ये सब किया। नहीं, आप बताइए, कोई क्लिप निकाल दीजिए आप कि इस शोर करना एक अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर के गिर्द पहले दिन आपने शोर की वो इंतहा की कि कान पड़े आवाज नहीं देती, सुनाई दे रही। तो आपके ख्याल में वो फूल पत्तियों से आपका इस्तेमाल करते? सर, कैसे आपने उनके मुंह से नवाला छीन लिया? क्या कर रहे हैं? एक जेस्चर शो करना चाहिए था। फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे आपने 1.5 घंटे ये किया। उसके बाद अभी जब असद उमर साहब ने इकोनॉमी रिफॉर्म पैकेज दिया, उस दिन भी ये सुबह स्पीकर के साथ बात हुई थी। इन्होंने उस दिन भी जो ना सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करके और फिर जो शोर शराबा किया, तो वो भी इजलास चलने नहीं दिया। 7 इजलास जरूर हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टैंडिंग कमेटीज बन गई हैं, उनके चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब लेजिस्लेशन के ऊपर जैसे 2-4 लेजिस्लेशन आ रहे हैं, अगले सेशन 18 को शुरू हो रहा है, तो लेजिस्लेशन पे भी काम होगा। मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूँगा, जो इन्होंने फरमाया था कि सऊदी अरब के साथ पैकेज की बात हो रही थी। आप देखें, पिछले 6 महीने में, पिछले 11 साल में हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, और अब 6 महीने में आपके तमाम ममालिक के साथ, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, कतर के साथ हो गए थे। आपका फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर है। इनके दौर में तो 4 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। ठीक है। अब आप देखें उस लेवल के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर क्या ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है, और पाकिस्तान अब तनहा मुल्क नहीं रह गया। जो आज जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, वो इनकी करप्शन की वजह से। शाहिदा रहमानी साहबा बात कर रही है कि ये 6 महीने में हमने ये कर दिया। आप बताएं 6 महीने में कोई एक स्कैंडल बताएं। आपको अलीम खान साहब में गए हुक्मरान है ना, एक मिनट लूंगा मैं, थोड़ा 1 मिनट से भी कम। हमारे जिस वजीर के ऊपर भी इल्ज़ाम आया, हमने डिफेंड किया, चाहे अलीम खान साहब हो, आजम स्वाति हो, कोई भी हो, बाबा रहवान हो, किसी को डिफेंड नहीं किया। ना पार्टी ने किया, ना हुकूमत ने किया, ना हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नैब ऑटोनमस बॉडी है, वो कर रही है। इसी तरह उन्होंने फौरन रिजाइन दिया। एक नई रिवायत डाल रहे हैं हम। सर, आप सारी बातें सही कर गए, लेकिन ये आखिरी वाली बात जो आपने की ना, वक्त की कमी अगर आड़े ना आती तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ा सा कुछ। थोड़ी मेरी बात भी सुन ले। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आता हूं, बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं। अगर आप इजाजत दे तो मैं मुख्तसरन आपकी इजाजत से मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास चले आता हूं। मैम, इमरान खान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि वजीर आजम शिकायत सेल एक जबरदस्त कामयाबी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को मोबाइल एप्लीकेशन में आला सतह पर पहुंचाया है। यह पहली मरतबा तो नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंटरनेट पे मकबूल तरीन लीडर थे। तो अगर इकोनॉमिकली और साथ साथ ये मोबाइल एप्लीकेशन में पाकिस्तान अगर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है तो ठीक है। फिर एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में अगर कोई हुक्मरान या कोई उसकी काबीना रह रही है तो आप कौन होती है उनके ख्वाब गफलत से उनको जगाने वाली?
देखिए आरफीन, इससे पहले भी वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी सरबराहान गुजरे हैं, सबका पब्लिक से राब्ता रहा, शिकायती सेल भी होते थे। पहले आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी इस तरह के सेल्स बनाए थे, बीबी ने भी बनाए थे। तो ये सारी चीजें होती नहीं, कोई नई नहीं है। अब जैसे जैसे तरक्की करेगी, जब हम मोबाइल यूज करेंगे तो मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। पहले लेटर्स भेजते थे, ईमेल भेजते थे, तो ये सारी चीजें थी। कनेक्टिविटी तो रहती है लीडरान की और वर्कर्स के दरमियान, आवाम के दरमियान। तो कोई ये नई बातें नहीं है। इन्होंने वही पुरानी चीज को नए उसमें लपेट कर ये बात इस तरीके की करते हैं। हर वक्त बात जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि खबर बने। इनके पास और कोई भी बात नहीं है सिवाय माजी में जो झूठ बोलते रहे, अब उस झूठ को डिफेंस करते रहे। अपनी सफों में इन्होंने तमाम करप्ट लोगों को बैठाया हुआ है। कैबिनेट के अंदर एनआरओ दे के तमाम कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठा लिए हैं। वो जो दूसरी पार्टी के करप्ट लोग थे उनको अपनी पार्टी में बैठा लिया और बस चोर मचाए शोर के मुतरादिफ। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात थी कि वो जब दूसरी पार्टी में करप्ट थे तो उनका एहतसाब क्यों न किया गया, उनको क्यों यहाँ मिनिस्टर बनने का मौका दिया गया। मैम मैं आपकी तरफ आता हूँ, बहुत कम वक्त रह गया, सिद्दीकुल फारूक साहब नाराज हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ मैम, प्लीज थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर सारी चीजें छोड़ के पहले तो दे थोड़ा सा। जी मैम मैं आपकी तरफ आता हूँ प्लीज। असल में वो मिनिस्टर भी तो बैठा है ना, क्या करूं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी, मेरे दोस्त ने सऊदी अरब के 7 अरब के जो MOU होंगे उनकी बात की वगैरह वगैरह। सऊदी अरब का पहला दौरा जब इमरान खान नाकाम वापस आए तो फवाद चौधरी ने कहा जी देयर इज़ नो फ्री लंच, अपनी शराइत जो है वो पेश कर रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है। तो मेरे भाई वो कौन सी शराइत फिर आपने मान ली पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, ये भी बता दीजिए, ये जरूर बताइए। दूसरी बात ये है, आप ये कहते हैं, ठहरें जी, आपने जो कुछ किया है आप अभी खुलेगा, लाए ना उसे पार्लियामेंट में। पहले दौरे में क्या नाकामी थी बताइए, पार्लियामेंट को बताइए। आप तो IMF के साथ जो मुआहदा किया उसकी शराइत भी अभी खुफिया रखी हुई है आपने, तो ये खुफिया के चक्कर आप चला रहे हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, अब आते हैं पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट पे अपोजिशन ने लब्बैक के धरने पे आपका सबने साथ दिया। फिर यहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, 5 साल पूरे करो। ये आप जब शेख रशीद और फवाद चौधरी के जरिए यरगमाल हो जाओगे तो नतीजा वही निकलेगा जो अब आप देख रहे हैं। PAC को झगड़ा बनाओ, फलां को झगड़ा बनाओ, यहां लड़ाई, NRO। और भाई किस आइन और कानून के तहत इमरान खान के पास इख्तियार है NRO देने का? अदालत मौजूद, नैब मौजूद, उसे आप कहते हो आजाद है। ये इमरान खान के पास, मुझे आइन की वो शिक बता दो, वो कानून बता दो जिसके तहत इमरान खान NRO दे सकता है। झूठ बोलना सिद्दीकुल फारूक साहब, सर वक्फे पे जाने की ना कुछ है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर अनफॉर्चुनेटली टाइम लिमिटेशंस हैं, वक्फे पर जाने की मुझे सदा आने ही वाली है। इससे पहले कि मोहतरमा नाराज हो जाएं, मैम आप 30 सेकंड में अगर वाइंड अप करें, क्या आप कहना चाह रही थी, तो उसके बाद मेरा ख्याल ये मनाने में ही निकल जाएगा सारा प्रोग्राम। जी मैम। देखिए, बात मैं यही कहना चाह रही थी जो अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी कहा कि हम इनको तो बहुत अच्छी अपोजिशन मिली। इन्होंने जो शोर मचाया, जो पार्लियामेंट पे हमला किया, जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, जो पार्लियामेंट को डी चौक पे खड़े होकर गालियां दी गई और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और फिर ये अभी कह रहे थे कि कोई एक क्लिप दिखाए। आप दिखाएं पिछले 5 साल के क्लिप के किस तरह स्पीकर डाइस को घेरा जाता था जब नवाज शरीफ डॉक्यूमेंटरी बनानी पड़ेगी। आपको किसने बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्री एक्सपर्ट भी हूं? रिकॉर्ड में मौजूद है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद है। आपने बदतरीन जो है अपोजिशन करके दिखाई। अभी तो आपको बेहतरीन अपोजिशन मिली है कि जो आपको साथ काम करने का कह रही है, जिसके लीडरान कह रहे हैं आए काम करें, लेकिन आपके वुज़रा की जो शोला बयानियां हैं वो काम नहीं करने दे रही। आप तो खुद नहीं चाह रहे कि ये पार्लियामेंट चले। आप रोजाना इस तरह का माहौल बना के बैठ जाते हैं। आफ्ताब साहब को बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये मैं इनको इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आने के बाद, क्योंकि पहले ही कुछ थोड़ा सा टाइम में आगे पीछे कर गया हूँ, एक मुख्तसर सा वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त इंतहाई मुख्तसर रह गया। सर आफ्ताब साहब, वज़ीर आला पंजाब फरमा रहे हैं कि अगर पतंगबाजी के मामले पर पुलिस ने गफलत बरती तो सख्त एक्शन लूंगा।
हाँ कोई जाली मुकाबला हो साहिवाल तरह का तो छतरी की तब्दीली वाली छतरी खोलूंगा और सबको बचा के ले जाऊंगा, ना जुडिशल कमीशन ना वजीर आजम की हिदायत, सब इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, पहले तो मैं जरा इनका सर वक्त की कमी को 30 सेकंड में जवाब दूंगा। अल्लाह की शान है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को और नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए फूल झड़ रहे हैं इनके मुल्क से। या एक वक्त ऐसा था कि कराची से लेके और खैबर तक हम गर्दन से पकड़ के और घसीटेंगे, ये वक्त भी था, जो अल्लाह ताला की शान है। बहरहाल अभी IMF के हवाले से भी बात हुई। नून लीग की गवर्नमेंट आई 2013 में, 1 महीने के अंदर अंदर ये चले गए IMF के पास, बगैर सोचिए समझिए, और जो उन्होंने कंडीशनलिटीज़ दी वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। हमारे पास भी ये था, हम भी जा सकते थे, प्रीवियस एक्सपीरियंस था। हमने कहा नहीं, हम पहले अपनी मदद आप अपने दोस्तों के साथ इसको सेटल करेंगे, जो हुआ। और अब हम जो जा रहे हैं वो 11-12 बिलियन के लिए नहीं जा रहे, वो 1/4 के लिए जा रहे हैं, और उसके ऊपर कंडीशनलिटीज़ भी डिफरेंट है। और एक प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल के ऊपर आ जाओ, 3,78,378,000 कंप्लेंट लॉन्च हुई, जिसमें से 44% सेटिस्फैक्ट्री है। ये आज की रिपोर्ट है। सिंध के हवाले से आपको मैं बता दूं कि सिंध में 25,000 से पंजाब के हवाले से मैं इसके बाद क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और मुझे दीगर मेहमानों के पास जाना है। CM पंजाब और वो पतंग के खिलाफ एक्शन। देखिए, पतंग का तो वहाँ पे एक काफ़ी अरसे से ये इशू है कि उसके पतंग की जो डोरे होती हैं लोग उससे मर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या तो उसको कंट्रोल करें पहले पतंगबाजी। सानिया साहिवाल के मुकाबले में ये नॉन इशू है। जब वो सानिया साहिवाल जैसे इतने भयानक वाक़े को नहीं रोक सके, CTD क्या हरकतें कर रही है, गलत गाड़ी भेज दी, असला फोरेंसिक जो भेजा है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। जो ये सानिया साहिवाल के पास मेरा भी, मेरी पार्टी का भी, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जिन लोगों ने किया है वो कैफरे के तक जाए। जिन के ऊपर डाल के थोड़ा टाइम डाल दिया तो फिर तो नहीं होता। सर माजरत सुनिए, सर माजरत टाइम तो लगेगा। उसके लिए जुडिशियल कमीशन के लिए भी बात हो गई कि जुडिशियल कमीशन तो वो CM पंजाब ही नहीं बनने दे रहा सर, वो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, लेकिन CM पंजाब यहाँ तगड़ा, यहाँ वसीम अकरम प्लस बन के सामने आया। अच्छा मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, मैम बहुत कम वक्त रह गया, आपसे इल्तिमास है कि प्लीज बुरा ना मनाते हुए, क्योंकि मैं मना के थक गया हूँ, ये मुझे बताइए, ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, गाड़ी चल रही है, ये बता रहे हैं कि इख्तिदार में आने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि सूरत-ए-हाल क्या थी। इस हवाले से एक मुख्तसर सी खबर है, सरगोदा में नई नवेली दुल्हन नशा पिलाकर फरार, 70 साल दूल्हा लुट गया। अब अगर 70 साल के दूल्हा ने 24 साल की लड़की से शादी की थी तो वो यही करेगी ना, तो पहले नजर नहीं आ रहा था कि क्या झक मारने जा रहे हो? क्या कहेंगी नूरुल आरफीन? बात यह है कि इन्होंने पहले तो जो बातें की 5 साल तो इनको पूरा उस पर तकरीरें करते रहे कि जी खजाना खाली है, खजाने को लूट लिया, सब कुछ इनको पता था। ये नहीं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे। नंबर 1 ये हर चीज पे यू टर्न लेते हैं। किस तरीके से इन्होंने कहा कि बसंत की और पतंगबाजी की इजाजत दी, उसके बाद फैसला वापस। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, आज वली अहद जब आ रहे हैं तो कहां ठहरेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस। अच्छा, 17 सितंबर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियों की नीलामी की थी, जिसमें 102 गाड़ियां थी, जिसमें 63 गाड़ियां जो है वो नीलाम हुई थी। उसमें इनको 18 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। आज इन्होंने 300 गाड़ियां 20 करोड़ रुपए में किराए पे हासिल की हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर इन्होंने बेहतरीन हो गया, तब्दीली आ गई ना मैम, आप कैसे कह रही हैं? 18 और 20 के तमाम शराइत माने। अच्छा, रुपीस की कीमतें बहुत कम रह गया। सिद्दीक फारूक साहब प्लीज ये मुझे बताइएगा, नैब ने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों और इसहाक डार को वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला कर लिया है। ये तय कर लें कि इस मुल्क को चलाने का वाहिद जरिया, वो जो कहते हैं ये लोग अपनी जुबान में, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, आले शरीफ को ग्रिल करना ही है, तो फिर यही एक काम कर लें ताकि मुल्क जो है वो किसी रास्ते पे चल सके। ये दीगर चीजें तो मईशत तो बात की चीजें हो जाएगा। मुख्तसर जवाब, ये ऐसा सारा कुछ कर लें कि चूंकि नाअहल हैं ये मुल्क को नहीं चला सकेंगे। ये मेरे भाई ने बहुत सी बातें की, तो सबसे बड़े पंजाब के सबसे बड़े डाकू को बकौल इमरान खान के स्पीकर क्यों बनाया आपने? और जो चपड़ासी के ओहदे के लिए नाअहल था उसको वजीर रेलवे किसने बनाया? और जो कातिल लीग थी उसको, उसके साथ किसने इस वक्त अपने साथ बिठाया हुआ है? ऐसी बातें ना किया करें, आप इस हमाम में नंगे हैं। दूसरी बात यह है, जो आपने बात की है साहिवाल के वाक़े की, मैं फिर एक मरतबा कहूँगा, इनके अंदर मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं।
इन्होंने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा लाके ये जो भानुमति का कुंभा जोड़ा है ना, इसकी कल कोई सीधी नहीं है। और इनको किसी तरह से प्रोपेगेंडे से हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, आप हमारे खिलाफ बाहर निकले। सर बिरयानी की बात नहीं कीजिए, काफी देर से घर से निकला वो भूख जाग उठी है। नाजरीन, इसी के साथ अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूं। अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी घर जाने में, बिरयानी कब मिलेगी, क्या होगा। इसी के साथ यहाँ मुल्क का असल मसला जो है वो बिरयानी निकला है। कल तक इंशाअल्लाह ताला इजाज़त दीजिए, कल वापस आऊँगा तो कोई नया मसला ढूंढेंगे, उस पर बात करूँगा। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।